हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स का जितना भी है हम लोगों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, ये इसको हम लोग ऑप्शन जो होता है स्टूडेंट के लिए हम समझ सकते हैं सही होता है और स्टूडेंट के लिए एक टीचर को करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स को अगर आप ध्यान में रखें और नेगेटिव वर्ड्स को रखें, जिससे आप ऑप्शन को अलग कर लें और आप जो सही करेक्ट आंसर है उसको चार ऑप्शन से निकाल सकें। इसलिए पॉजिटिव वर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, या स्टूडेंट के लिए कौन से काम पॉजिटिव हैं उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स में हम एक एक करके देखेंगे, शुरू से आखिर तक देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को हम एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। ये हो गया एक्टिव, एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब एक्टिव जो होगा स्टूडेंट के लिए अच्छा है। स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए और स्टूडेंट को बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक समझाया जाएगा, मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर से बहुत सारा नॉलेज अगर देना है, टेक्स्ट बुक में है नहीं है, और कुछ अच्छा एडवांस नॉलेज अगर टीचर देना चाहता है तो दे सकता है और वो स्टूडेंट के लिए ही अच्छा है। ओनली अगर टेक्स्ट बुक के अंदर ही टीचर रहता है पढ़ाता है, स्टूडेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए बोलेंगे बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जो है पॉजिटिव है। अगर खाली टेक्स्ट बुक होगा तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, क्योंकि टीचर सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं रह सकता है। तो फिर अगर कुछ ज़्यादा नॉलेज देना चाहता है तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कुछ लोग बैठ के अपना आइडिया देते हैं, फिर जैसे स्टूडेंट कुछ अपना आइडिया देते हैं, टीचर बैठ के कुछ अपना अच्छा आइडिया देते हैं, फिर उसमें से एक जो बेहतर आइडिया है उसको सिलेक्ट किया जाता है। क्रिएटिव होना चाहिए बच्चा, हमेशा क्रिएटिव आइडिया उसके बच्चे के अंदर होना चाहिए, या डेवलप होगा तो बहुत अच्छा है। कोलैबोरेटिव होगा, वो सबके मिलजुल के कोलैबोरेशन में काम करना उसे अच्छा होना चाहिए, और स्टूडेंट के अंदर कोलैबोरेशन होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेटिवली चीज़ को समझेंगे और टीचर समझाएंगे। टीचर चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे के ही लिए काम होना चाहिए। कैसे बच्चा अच्छी तरह समझ सके, स्टूडेंट अच्छी तरह समझ सके, एक लड़का लड़की जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह समझ सके, हम लोग इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड की बात बताते हैं। फिर उसके बाद आता है क्लियर एक्सप्लेनेशन। बच्चे को हम क्लियर एक्सप्लेनेशन देंगे, जो भी बात बोलेंगे क्लियर बोलेंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा याद रखना क्लियर एक्सप्लेनेशन का बात होगा स्टूडेंट के लिए। टीचर और स्टूडेंट के अंदर जो भी होगा वो क्लियर एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी एक्सप्लेन किया जाएगा वो क्लियर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे हम दूसरा जो डी से टर्म आता है वो हम लोग बोलेंगे डिकोड करना सीखेगा। बच्चों को डिकोड करना का सिखाना चाहिए या सीखना चाहिए बच्चे को, स्टूडेंट को। डिकोड का मतलब है कोई सा चीज़ कोड में लिखा गया है उसको डिकोड करके समझना है। जैसे हम लोगों का बॉटनी में एक फ्लोरल फार्मूला होता है, उसे लिखा जाता है कि कोड में लिखा जाता है। इस तरह जो भी होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन के लिए एच लिखा जाता है, वो एक तरह का सिंबल लिखा जाता है, इससे पता चलता है हाइड्रोजन का सिंबल है। अगर एच ई लिख दिया गया तो हम बोलेंगे हीलियम है। ठीक है, एल आई लिखा गया तो ये लिथियम है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। ऑक्सीजन लिखा गया है ओ है, और अगर आयरन के लिए लिखा जाता है वो फेरस है, एफ ई है। इसके हम मतलब जैसे कोई सिंबल या किसी कोड में लिखा गया है और डिकोड करके स्टूडेंट को समझना है, तो ये भी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। डिकोड एक पॉजिटिव टर्म है। डिस्कवरी भी हम लोगों का पॉजिटिव है। डिस्कवरी का शौक बच्चे के अंदर होना चाहिए, बच्चा डिस्कवरी के लिए इंटरेस्टेड रहना चाहिए, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव टर्म है। डिस्कशन भी पॉजिटिव है। हम सारा पॉजिटिव वर्ड ही आज डिस्कस करें, कोई सा नेगेटिव वर्ड नहीं है। नेगेटिव वर्ड हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। डिस्कशन होना चाहिए बच्चे के अंदर, हमेशा डिस्कशन होगा, या वो अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन करे, टीचर से भी हो सकता है डिस्कशन करके समझेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, मतलब मतलब उसका थिंकिंग जो है अलग अलग तरफ से थिंकिंग आएगा, या उसको वो एक्सप्रेस भी कर सकता है, वो भी बहुत अच्छा है। हर तरफ का थिंकिंग वो लेगा, एक चीज़ को समझ रहा है मतलब हर डायरेक्शन से वो चीज़ को समझेगा वो। डायग्नोस भी करेगा वो। डायग्नोस मतलब ये चीज़ कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसमें इसका इफेक्ट क्या है, कितना अच्छा इफेक्ट है। ठीक है, इस तरह का बात भी हम डायग्नोस करने का मौका भी स्टूडेंट को देंगे। फिर एक टर्म आता है एंगेज। बच्चे को हमसे एंगेज रखने का हम टीचर कोशिश करेगा, या जैसे कि कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए, कोई दूसरे थिंकिंग उसका नहीं चला जाए, बोर नहीं फील करे, इसलिए एंगेज रखने भी एक पॉजिटिव टर्म में लिया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग समझते हैं इन्हांस आता है। इन्हांस करने के लिए हम लोग हमेशा स्टूडेंट को कोशिश करेंगे और इनकरेज भी हमेशा करेंगे स्टूडेंट को। डिस्करेज नहीं कर सकते, अगर डिस्करेज होगा तो एक नेगेटिव टर्म होगा। इनकरेज हमेशा के लिए पॉजिटिव टर्म है। इन्हांस भी पॉजिटिव है। एलेबोरेटिव भी एक पॉजिटिव टर्म है। हम लोग टीचर हमेशा एलेबोरेट करके समझाएगा, और ऐसा नहीं कि शॉर्ट में मैथमेटिक्स कर दिया, 2 स्टेप 3 स्टेप अंदर से मैथमेटिक्स कर रहा है तो 2 स्टेप उसने ओमिट कर दिया। टीचर तो समझ पा रहा है लेकिन स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है।
ठीक है। मान लीजिए एक स्टेप अभी मैथमेटिक्स का हुआ है, फिर दूसरा स्टेप, इसके अंदर 2-3 स्टेप आ जाते हैं। तो अगर उसने ये 2 स्टेप नहीं किए हैं और टीचर समझ लेता है यहाँ से यहाँ तक, तो स्टूडेंट हो सकता है ये स्टेप को नहीं देखेगा तो नहीं समझ पाएगा थर्ड स्टेप को। इसलिए इलेबोरेट करके समझाया जाए। जो भी दूसरा भी अगर कुछ समझाता है, साइंस हो या पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, तो उसको एलेबोरेट करके समझाएगा टीचर। रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी बच्चों को बताएगा। कोई सा चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करके बताएगा। वो भी टीचर का काम है और स्टूडेंट के लिए भी ये अच्छा है, और स्टूडेंट के लिए एक पॉजिटिव काम है जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। फिर एंगेज हम बात कर रहे थे, स्टूडेंट को हम एंगेज भी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, किसी दूसरे थिंकिंग अपने माइंड में ना ले आए। तो इसलिए हम लोग एंगेज का बात करेंगे। एक्सप्लोर भी करेगा, स्टूडेंट हर चीज़ को देखेगा और समझेगा, एक्सप्लोर करेगा, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, और एंगेज भी एक पॉजिटिव टर्म है। और हम आगे देखते हैं फिर एफ से जो टर्म आता है हम लोगों का, उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेट। सबसे पहला टर्म है फ्लेक्सिबल भी जो है। फैसिलिटेट लर्निंग जो है, इसमें बहुत सारा बात आ जाता है, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट को हर तरह का फ्री दिए हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग दिए हैं, और वो एंगेज रहता है, और उसका अपना जो भी है एलेबोरेट करके समय इनकरेज किया जाता है। ये फैसिलिटेट लर्निंग के अंदर आता है। स्टूडेंट को हर तरह का फैसिलिटी हम लोग देते हैं, इससे फैसिलिटेट लर्निंग। फ्लेक्सिबल होगा, कोई चीज़ एकदम ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। फीडबैक भी बच्चों से लिया जाएगा कि तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है, कहाँ डाउट रह रहा है, तुम लोगों को कितना इस चैप्टर में परेशानी है। ये फीडबैक भी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट उसका कैसा हो रहा है, उसको भी हम देखेंगे। जैसे वो हिस्ट्री में अच्छा है, मैथ में ख़राब हो जा रहा है, मैथ में क्यों उसको प्रॉब्लम है, मैथ कहाँ नहीं समझ पा रहा है, साइंस में समझ नहीं पा रहा है, तो साइंस समझने के लिए हम लोग उसको बार बार पूछेंगे या देखेंगे। तो ये भी एक तरह का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। उसका हर तरफ से जितना भी सब्जेक्ट है उसका, उसको उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके अलावा भी उसका जो भी टीचिंग के रिलेटेड उसका भी जो भी वर्क है उसका कंप्लीट होना चाहिए और समझना चाहिए। इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसका। हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। एनवायरनमेंट हमेशा हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि उसको कोई डिस्करेज कर रहा है, कोई पनिशमेंट दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एनवायरनमेंट में उसके नहीं रहना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो अपने हाथों से काम करके एक्सपीरियंस गेन करेगा। ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट का ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट भी उसके अंदर होना चाहिए, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव टर्म है। और आगे हम लोग समझते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में भी वो एक पॉजिटिव टर्म है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कोई बच्चा मतलब अलग, कोई वाइट एकदम गोरा है, और थोड़ा कोई कलर जिसका थोड़ा काले कलर का है, या कोई दूसरे टाइप का है। ठीक है, इस तरह का बात हम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल डिफरेंस स्टूडेंट के अंदर रहेगा तो वो भी एक अच्छा है। हर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। कोई बच्चा बहुत जल्द समझ लेता है, तो कोई बच्चा ऐसे थोड़ा कुछ देर के बाद समझता है। इस तरह का बात भी हो सकता है क्लास में एक बच्चे के अंदर, उनको हम एडजस्ट करके लेके चलेंगे, जैसे कि हर स्टूडेंट समझ सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस। इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए बच्चे के अंदर, नए नए चीज़ को सामने लाने, या नई चीज़ को समझने का, या नए चीज़ को खोजने का आइडिया इनोवेटिव आइडिया होगा। इसको भी प्रमोट किया जाएगा टीचर से। इन्वॉल्व होगा हमेशा टीचर, स्टूडेंट जो है इन्वॉल्व होकर सीखेगा कि किस तरह का समझाया जाता है। ठीक है, और इस तरह की चीज़ को हम इन्वॉल्व भी एक पॉजिटिव टर्म है, और इनोवेटिव भी एक पॉजिटिव। इंडिविजुअल डिफरेंस भी एक, हर वर्ड ही पॉजिटिव वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकलकेट। इनकलकेट लर्निंग में जो भी लर्निंग उसको दिया जा रहा है उस पर नज़र रखा जाएगा कि वो क्या क्या सीखना है, और उसका कितना चीज़ अभी उसको सीखना है। तो इसको हम इनकलकेट लर्निंग बोलते हैं। और कैनेस्थेटिक लर्निंग में हम बात ये कर रहे हैं जो बॉडी मूवमेंट करके, या उसका जो मोटर स्किल है उसको से हम सिखा सकते हैं। ठीक है, या वो कोई सा बॉडी मूवमेंट कर रहा है उसे भी सीख सकता है। ठीक है, इसको हम कैनेस्थेटिक अगर लर्निंग बोलें तो ये भी ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव टर्म है बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए, चाइल्ड के लिए। लर्निंग बाय डूइंग, हमेशा ये जॉन डीवी का कंसेप्ट है। जॉन डीवी ने बताया है कि लर्निंग बाय डूइंग, ये डीवी ने दिया है, जॉन डीवी ने। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चा खुद काम करके लर्न करता है, जो भी काम करता है उससे वो लर्न करता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग हमेशा एक इम्पोर्टेंट टर्म रहता है। मतलब बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट के लिए। और
लर्निंग बाय एक्सपीरियंस भी हम कभी कभी आता है तो वो भी अच्छा है। लर्निंग बाय प्ले भी, एक बच्चा खेल के भी कभी सीखता है तो बहुत अच्छा उसको याद रहता है चीज़ और वो कभी भूलता नहीं है। और लर्निंग लर्निंग बाय डूइंग भी इस तरह का चीज़ है जो पॉजिटिव वर्ड है एक स्टूडेंट के लिए या एक हम बोल सकते हैं एक लर्नर के लिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आता है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन हमेशा याद रखना, यम वाला टर्म है, यम से मोटिवेशन है तो ये पॉजिटिव टर्म है और हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाएगा और अच्छा काम करने के लिए, अच्छा समझने के लिए अच्छी तरह से इनकरेज किया जाएगा। तो ये मोटिवेशन हमेशा स्टूडेंट के अंदर बना रहना चाहिए। डिमोटिवेट करना कहीं भी नहीं होगा ऑप्शन में, अगर है तो गलत होगा। स्टूडेंट के फेवर में बात डिमोटिवेशन नहीं आता है और स्टूडेंट के सपोर्ट में बात नहीं होता है। मीनिंगफुल हमेशा बात बच्चों को बताया जाएगा, कोई ज़बरदस्ती बात नहीं। जो भी बताएंगे हम मीनिंगफुल, चाहे साइंस से रिलेटेड बताएं, चाहे मैथ से बताएं, चाहे हम लोगों का बायो है, ठीक है, इस तरह का चीज़ है तो हम लोग उसको मीनिंगफुल वे में समझाएंगे जैसे स्टूडेंट समझ पाता है और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी अच्छा देंगे हम लोग। ठीक है, मल्टीलिंगुअल अगर है मतलब बच्चा हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है और दूसरा संस्कृत भी जानता है और उड़िया भी जानता है और मराठी भी जानता है, ठीक है, या कुछ फॉरेन लैंग्वेज जानता है तो वो भी अच्छा है स्टूडेंट के लिए। उसको डिस्करेज नहीं किया जाएगा मल्टीलिंगुअल के लिए या रोका नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए मल्टीलिंगुअल जो होता है ये भी एक अच्छा टर्म है या पॉजिटिव टर्म हम बोल सकते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग बच्चा अगर करता है, कुछ शॉर्ट नोट बना लेता है, उसको बाद में पढ़ने में इजी है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। नोट मेकिंग भी एक पॉजिटिव टर्म है बच्चे के लिए। नेचुरल इन्वायरमेंट का भी बात आएगा, ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव टर्म है। नर्चर भी एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर आगे। हाँ, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में बच्चा हमेशा ऑब्जर्वेशन करके सीखेगा और जो भी है जो एक्सपेरिमेंट है उसको ऑब्जर्व करके सीखेगा कि कैसे काम हो रहा है सही में। जो साइंस के डेफिनेशंस हैं वो ऑब्जर्वेशन में नज़र आते हैं या नहीं आते हैं, ऑब्जर्व करेगा वो, फिर उसको सीखेगा। ये भी एक पॉजिटिव टर्म है हम लोगों का। ओपन एंडेड होना चाहिए। ओरिजिनलिटी होना चाहिए हमेशा, जो भी चीज़ है उसमें ओरिजिनलिटी पे बात होगा। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ भी बात बोल दिया गया, ओरिजिनलिटी पे बात होगा। ओन अंडरस्टैंडिंग होगा, बच्चे का खुद का अंडरस्टैंडिंग भी होगा। उसमें से अगर कुछ वो डिस्कस करना चाहता है टीचर से, वो करेगा ओन अंडरस्टैंडिंग के। अगर उसका नहीं मैच होता है टीचर के अंडरस्टैंडिंग से तो फिर वो टीचर से डिस्कस करके समझेगा। अपॉर्चुनिटी हमेशा स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी अगर वो कुछ करना चाहता है या कुछ इनोवेटिव आइडिया उसके पास है उसे रोका जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ अगर साइंस में उसने कुछ डेवलपमेंट किए हैं, कुछ अच्छा नया चीज़ उन्होंने थ्योरी में बनाया है या कुछ एक्सपेरिमेंट बनाया है या कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, उनको अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को हमेशा आगे लाया जाएगा और उसे अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कुछ भी करने के लिए। तो इस तरह के बात को हम पॉजिटिव वर्ड में लेते हैं। ओरिजिनलिटी भी हम लोगों का पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेट एक्टिवली। स्टूडेंट हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। अगर पासिव आ गया तो नेगेटिव टर्म होगा। एक्टिवली हमेशा याद रखना है एक पॉजिटिव टर्म है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक पॉजिटिव टर्म है, याद रखना है। एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो पॉजिटिव टर्म होता है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज से ही सीखेगा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं। प्रीवियस नॉलेज से भी हमेशा स्टूडेंट सीखेगा, ये बहुत अच्छा टर्म है। प्रीवियस नॉलेज से भी सीखेगा। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर भी काम जॉन डीवी नहीं किया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो हम लोगों का स्टूडेंट को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा, इस तरह का बात को भी हम पॉजिटिव बोलते हैं स्टूडेंट के लिए या स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बच्चा रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखेगा। ठीक है, रियल लाइफ से जितना भी एक्सपीरियंस लेगा वो सीखेगा स्टूडेंट, ये भी बहुत अच्छा टर्म है। रिमेडियल का मतलब होता है स्टूडेंट कहीं गलती कर रहा है उसको हम टीचर जो है मतलब उसको करेक्ट करेगा। ये नहीं कि उसको डांटेगा, पनिशमेंट देगा, उसको करेक्ट करेगा, उसको बताएगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करने से आपका आंसर सही आ जाएगा या आपका मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा या फिजिक्स का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। या कोई सा अगर उसको इकोनॉमिक्स का कुछ कंसेप्ट समझा रहा है तो उसको करेक्ट कर सकता है और उसको गाइड कर सकता है। इसको रिमेडियल रिफ्लेक्टिव जो है उसके लिए भी टीचर काम करेगा स्टूडेंट के लिए। रोल प्ले, रोल प्ले का मतलब होता है स्टूडेंट अपना रोल प्ले करके सीखेगा। जैसे अगर कोई से कहीं भी कहानी में रोल प्ले करना है, एक बूढ़े आदमी का रोल प्ले करना है या एक दूसरे किसी टाइप का रोल है तो रोल करके, जैसे फिल्म में रोल प्ले करता है, कोई हीरो बनता है, कोई विलेन बनता है,
या कहीं और भी होता है, जो इस तरह का एक्ट करके या रोल करके स्टूडेंट जो सीखेगा ये बहुत अच्छा उसमें उसको नॉलेज देगा। इसे भी हम पॉजिटिव वर्ड में लेते हैं। रेडीनेस जो होता है, जो बच्चा हमेशा रेडी होना चाहिए, ये हम लोगों का थॉर्नडाइक के इसमें लॉ में आता है। थॉर्नडाइक जिन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पे भी काम किया है और इनका जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक का, इन्होंने टर्म लॉ ऑफ रेडीनेस दिया है उन्होंने। और लॉ ऑफ रेडीनेस में उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट जब रेडी होगा सीखने के लिए तभी हम सिखा सकते हैं, और जब वो रेडी नहीं है तब हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई सा चीज़ सिखा नहीं सकते। तो इसके लिए रेडीनेस जो है पॉजिटिव टर्म है, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस में आता है। बच्चा जब रेडी है कुछ चीज़ को सीखने के लिए, रेडी से रेडीनेस लिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग पॉजिटिव टर्म बोलते हैं। रिलेट विथ आउटसाइड वर्ल्ड और रिकैप्चुलेट भी जो है हम लोगों का पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। फिर स्पेशियल थिंकिंग, बच्चे का कुछ अगर स्पेशियल थिंकिंग है या कुछ अलग हट के सोचता है, उसको भी हम लोग वेलकम करेंगे टीचर, और अच्छा समझा जाएगा। सेल्फ अवेयर अगर वो स्टूडेंट को करता है और अपने आप को सही करता है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है। या टीचर भी अपने आप को सेल्फ अवेयर करता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो ये भी एक पॉजिटिव टर्म है। स्पेशल थिंकिंग भी पॉजिटिव। टीम वर्क, बच्चा टीम में काम कर सकता है। 3-4 बच्चे मिल के एक टीम बना लिए हैं और पीयर ग्रुप उन्होंने बनाया है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा बात है। इसमें कोई टीचर को सपोर्ट देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, हमेशा बच्चा अंडरस्टैंडिंग से ही सीखेगा, यानी कि ज़बरदस्ती उसको सिखाया जाए कोई सा चीज़, बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग होगा तो सीखेगा, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो नहीं सीखेगा। अंडरस्टैंडिंग एक पॉजिटिव टर्म है जो स्टूडेंट को सीखने या पढ़ने में बहुत मदद करता है। वैरायटी ऑफ नॉलेज भी उसे मिलना चाहिए। अगर कोई नॉलेज दिया जा रहा है उसके रिलेशन से और कुछ अगर नॉलेज है तो वैरायटी भी होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन और बच्चे के लिए पॉजिटिव वर्ड बनता है। स्पेशल थिंकिंग, सेल्फ अवेयर हम लोग बोले, और टीम वर्क और अंडरस्टैंडिंग और वैरायटी, इतना ही हम लोग पॉजिटिव वर्ड आज डिस्कस कर लिए हैं। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट नेगेटिव वर्ड डिस्कस करेंगे उसको भी हम लोग बहुत जल्द अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही।